एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अश्रित मोदी सर। आज क्लास 9 फर्स्ट समेटिव टेस्ट एवोल्यूशन हिस्ट्री का सजेशन पढ़ेंगे। क्लास 9 का है। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पेपर आता है हिस्ट्री के बारे में तो देख लीजिए। एफएम रहेगा 40 और टाइमिंग रहेगा 1.5 घंटा का। ठीक है, तो ग्रुप ए में रहेगा आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ये इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा। ठीक है, जो वर्ड आपको हिंदी में समझ में नहीं आए तो उसको इंग्लिश में उल्टा कर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में भी ईजी रहेगा। आपका हिंदी में उल्टा पुल्टा करके दिया जाता है, इसलिए इंग्लिश भी कर लीजिएगा। जैसे देखिए, जैसे पहला दिया गया है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, किसने कहा कि मैं ही राज्य हूँ? तो इसका सही आंसर होगा लुई 14। ठीक है, लुई 14 ही ने कहा कि मैं ही राज्य हूँ। फिर है वेल्थ ऑफ नेशन नामक बुक या पुस्तक किसने लिखा? तो इसका सही आंसर होगा, देख लीजिए, रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेक्यू या एडम स्मिथ। आंसर है एडम स्मिथ। फिर किसने कहा आतंक अर्थनीति का जादूगर है? ठीक है, तो रूसो, मॉन्टेस्क्यू, एडम स्मिथ या राइकर, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, फिर दूसरा है सामाजिक समझौता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू, रूसो, एल्बर्ट या वोल्टेयर। तो इसका सही आंसर होगा रूसो। ठीक है, फिर है 1789 ईस्वी को तारीख को बेस्टिल दुर्ग का पतन हुआ? तो 14 अगस्त, 20 जून, 14 जुलाई या 15 अगस्त। तो इसका आंसर आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा इसका भी आंसर। फिर नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी? तो ये बहुत जन कन्फ्यूजन होता है, ये आता भी है एग्जाम में। तो 1800 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में, 2 या 3? तो 1800 ईस्वी में, याद रखिएगा। क्या? 1800 ईस्वी में। फिर तिलसिट की संधि हुई थी? ठीक है, 1807 ईस्वी में हुई थी। और किसके बीच हुई थी ये भी याद रखना है। तो आपको याद रखिएगा इंग्लैंड रूस या फ्रांस रूस या ऑस्ट्रिया पर्सिया या फ्रांस पर्सिया। तो आंसर याद रखिए फ्रांस और रूस के बीच ये आता है तिलसिट का संधि। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका सामाजिक समझौता का बुक जो बोल सकते हैं, ये सब जितना भी है इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगर बाहर से आएगा तो आएगा, और अगर स्कूल से भी पेपर बन रहा है तो आने का चांस है। ठीक है, फिर है सिंतरा का सम्मेलन या राइम परिसंध कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1806, 1808 या 1809 या 1807 ईस्वी में। तो आंसर होगा 1806 ईस्वी में। ठीक है, फिर आतंक राज्य का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर याद रखिएगा नेपोलियन, लेफोर्डे, रॉबिस्पियर या मैडम डी रोलैंड। तो इसका सही आंसर होगा रॉबिस्पियर। फिर वार ऑफ नेशन का है? पेनिसुला का युद्ध को वार ऑफ नेशन कहते हैं, या वाटरलू का युद्ध को, या ट्राफलगर का युद्ध को, या लिपजिंग के युद्ध को? तो लिपजिंग के युद्ध को। ये आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहा। ठीक है, अरे इंपॉर्टेंट भी है तो इसको करके जाइएगा, एग्जाम से पहले एक बार करके जाइएगा। तो आगे देखते हैं। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्रुप बी का है। ठीक है, 3 दिया गया है, तो ये आपका देख लीजिए, कोई 3 बोल रहा है। तो द स्पिरिट ऑफ लॉ या कानून की आत्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर लिखा मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, फिर ग्रैंड आर्मी का है, तो ये आपका फ्रांस रिवोल्यूशन का है ग्रैंड आर्मी। तो इसके बारे में आप जानते ही होंगे, तो खोज लीजिएगा बुक से। फिर करवी का है। करवी भी आपको पता ही होगा, टैक्स है जो बिना मूल्य दिए राजा काम करवाता था। फ्रांस के राजा लोग ने किसी को बिना पैसा दिए काम करवा सकता था, वो उसको करवी कहते थे। फिर वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर देखिए 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में, जून 1815 ईस्वी में। फिर नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो याद रखते आता है सम्राट कब बना? तो 1804 ईस्वी में। कई बुक में गलत दिया रहता है 1809 ईस्वी में, लेकिन आपको याद रखना है 1804 ईस्वी में था। ठीक है, फिर स्तंभ को मिलाइए। तो टाइथ का है, एक धर्म कर है, टैक्स है, धार्मिक टैक्स है। फिर है जैकोबिन का नेता, तो रॉबिस्पियर है। और प्रथम काउंसिल नेपोलियन है। 1 2 3 लिख दिए हैं, जैसे 1 नंबर का ये होगा, 2 का ये होगा, 3 का ये होगा। ठीक है, फिर निम्नलिखित प्रश्नों के 2 या 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो 2 या 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। सांस्कुलेट कहने से क्या समझते हैं? तो सांस्कुलोत है, यहाँ पर क्यूलोटस भी हो सकता है। ठीक है, टाइपिंग जैसा मिस्टेक हो सकता है, तो इसका इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। सांस्कुलोट का मतलब होता है मजदूर और किसान वर्ग। ठीक है, थर्ड स्टेट जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको टैक्स देना पड़ता था, उसको ही सांस्कुलेटस कहते हैं। किसको कहते थे? जो थर्ड स्टेट, जो मजदूर और किसान होते थे, उन्हें सब कर देना पड़ता था, इसे ही सांस्कुलेटस कहते हैं। किस वर्ड को याद रखिएगा? थर्ड स्टेट को। फिर फ्रांस क्रांति का आदर्श का था? क्यों थे यहाँ लिखा हुआ है, अगर का थे तो ये आपको देख लीजिएगा।
यहाँ जरा सा टाइपिंग मिस्टेक है। फ्रांस की क्रांति का आदर्श क्यों थे नहीं, क्या थे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में देख लेते हैं कहाँ है। हाँ, व्हाट वेर द आइडियल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हाट मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों ले दिया है, तो आपका 3 आदर्श थे पता ही है, ठीक है। 3 आदर्श थे, समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता, ठीक। 3 आदर्श याद रखिएगा, ठीक है। 3 आदर्श याद रखिएगा, ठीक है। फिर लेटर दी कासे क्या है, तो कैचे लिखा हुआ है तो कासे होना चाहिए। तो लेटर दी कासे का है, तो नेपोलियन ने एक क्या बोलता है, सॉरी नेपोलियन बोल रहे हैं, आपका ये फ्रांस के जो राजा होते थे वो एक तरह से पत्र दे मुद्रिका दे देते थे, वो कोई भी कुछ भी काम किसी को भी दंड दे सकते थे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 में दिया गया है, तो इसको करके जाइएगा। फिर जैकोबियन पार्टी और सुल्तान टीपू सुल्तान के बीच का संबंध है, तो आपका बुक के लास्ट पेज में रहता है इसका आंसर, ये भी देख लीजिएगा। जली हुई मिट्टी का मिट्टी से क्या समझते हैं, ट्रफलगर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रफलगर का युद्ध, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कभी भी आप पढ़ लीजिएगा कि 2x4 दिया गया है, तो इसमें से कोई 4 ठो करना है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो कोई 4 ठो करना है, सब करना जरूरी नहीं है, कोई 4 ठो। तो कभी कभी पढ़ लीजिएगा इधर कि 2x4 है, तो इसका मतलब क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो सब करना है, तो बिल्कुल नहीं। सर नहीं आ रहा है तो सर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो कोई 4 ठो इसमें से करना है, तो आपका ट्रफलगर का युद्ध याद करके जाइएगा। फिर ग्रुप डी, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के साथ या 8 वाक्यों में उत्तर दीजिए, कोई 2 इसमें देखिए दे दिया गया ना, कोई 2, लेकिन इसमें लिखा नहीं है, तो जैसा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। तो इंग्लिश में भी आप पलट कर देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है या नहीं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यानी 4, तो इंग्लिश में सही रहेगा, हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक होता है, तो इंग्लिश भी जरा देख लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश में सही होता है। तो ग्रुप डी में देख लीजिए, फ्रांस क्रांति के पूर्व आर्थिक भूमिका का वर्णन कीजिए, तो इंग्लिश जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, कोई 2 ठो आपको इसमें कैसे करना है। तो नेपोलियन कोड का वर्णन कीजिए, तो ये कोड याद रखिएगा, ठीक है। नेपोलियन कोड इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ गलतियों का उल्लेख कीजिए, क्या गलती इसमें हुआ है वो बताइए। नेपोलियन के महाद्वीप अवरोध के बारे में आलोचना कीजिए, आलोचना मतलब बुराई करना एक तरह से, ठीक है, उसके बारे में गलती बतलाना, ठीक है, तो आलोचना कीजिए। फिर ग्रुप ये है, 15 से 16 वाक्यों में उत्तर दीजिए, मतलब 15 लाइन में आंसर दीजिए, कोई एक करना है, ठीक है। फ्रांस के संविधान सभा के कार्य के बारे में वर्णन कीजिए। फ्रांस क्रांति में दार्शनिक का क्या योगदान था, उल्लेख कीजिए। नेपोलियन के साम्राज्य के साथ फ्रांसीसी क्रांति आदर्शों के संघर्ष का वर्णन कीजिए। कोई भी आपको एक तो करना है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। फ्रांस क्रांति में दार्शनिकों का योगदान था। दार्शनिक का मतलब होता है जो भी लेखक थे, जैसे रूसो, एडम स्मिथ, इस सब का योगदान का था, आपको पूरा लिख कर बतलाना है 15 से 16 लाइनों में, ठीक है। ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन। अगर कोई और दूसरा क्वेश्चन या पेपर चाहिए तो कमेंट करके बताइए। इसका अगर आंसर नहीं मिल रहा कुछ आंसर, तो हमको कमेंट करके बताइएगा। ग्रुप सी का जिस तरह है, ग्रुप डी का ये नंबर क्वेश्चन हमको आंसर बताइए, ठीक है। तो कमेंट करके हमको बताइएगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।